रमेश बाबू एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी सादगी और ईमानदारी से बिताई थी। अपने बेटे किशन और बेटी वंदना को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा घर बनवाया था। योजना थी कि वह अपनी बची हुई जिंदगी शांति से इस गांव में गुजारेंगे। वह कहते हैं न, जीवन हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं चलता। उनकी पत्नी देविका अचानक बीमार पड़ी। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। रमेश बाबू और उनके बच्चों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद देविका इस दुनिया से विदा हो गईं। देविका के जाने के बाद रमेश बाबू बुरी तरह टूट गए थे। श्राद्ध संस्कार के बाद उनका बेटा किशन और बहू कृपा उन्हें अपने साथ शहर ले जाने आए। किशन बोला, पिताजी आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? हमारे साथ चलिए, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे। कृपा ने भी बड़े ही आदर के साथ कहा, बाबूजी मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह कठिन समय है। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी। बच्चों के लिए भी यह अच्छा होगा कि उनके दादा उनके पास रहेंगे। रमेश बाबू ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोले, तुम लोग जाओ। 1.25 महीना तक यहाँ दीप जलाकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वह जानते थे कि अब गांव में अकेले रहने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शहर में जाकर बेटे के साथ ही समय गुजारेंगे। उन्होंने तो जीवन भर मेहनत से एक पेड़ लगाया है, अब उसकी छांव तो मिलनी ही चाहिए। गांव वाले पूछते थे, रमेश बाबू भाई अब गांव छोड़कर जा रहे हो? रमेश बाबू मुस्कुराते हुए जवाब देते, 1.25 महीने के बाद चला जाऊंगा। आखिर बच्चों का साथ तो चाहिए ही बुढ़ापे में। 1.25 महीने बाद रमेश बाबू अपने बेटे किशन के साथ शहर चले आए। वहां पहुंचने पर कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। किशन और कृपा उनकी खूब देखभाल करते, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कृपा का व्यवहार बदलने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर रमेश बाबू को ताने मारने लगी थी। एक दिन रमेश बाबू ने पौधों में पानी देते वक्त गलती से एक गमला तोड़ दिया। कृपा ने उस दिन खाना भी ठीक से नहीं दिया। रमेश बाबू का मन अब उस घर में नहीं लग रहा था। वे चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। एक दिन रात के खाने के समय किशन ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने सोचा है कि गांव की जमीन बेच देते हैं, यहाँ शहर में एक फ्लैट खरीद लेते हैं। आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। रमेश बाबू ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा वह जमीन तुम्हारी माँ की धरोहर है, उसे मैं नहीं बेच सकता। तुम्हें जो करना है खुद कमाकर करो। कृपा यह सुनकर और भड़क गई। वह रमेश बाबू के प्रति पहले से ही असंतुष्ट थी और अब तो उसका व्यवहार और भी कठोर हो गया। घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन कृपा ने किशन से कहा, सुनो जी, इस सर्दी में बाबूजी को आपकी बहन वंदना के पास भेज देते हैं। मैं इतनी ठंड में रोज सुबह सुबह चाय नाश्ता नहीं दे पाऊंगी। वैसे भी वंदना ने भी तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। किशन को यह बात सही लगी। उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। रमेश बाबू को महसूस हो गया था कि अब यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा मुझे खुद जाने दो, तुम मुझे स्टेशन छोड़ आना, मैं खुद ही वंदना के पास चला जाऊंगा। रमेश बाबू ने 3 महीने वंदना के घर बिताए, लेकिन वहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। वंदना और उसके पति अपने काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे रमेश बाबू ने महसूस किया कि वह कहीं भी बेमतलब हो चुके थे। वंदना ने भी धीरे धीरे उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन किशन ने वंदना को फोन किया, लेकिन वंदना ने चौंकते हुए कहा, भैया बाबूजी तो आपके पास ही हैं। 3 महीने पहले वो मेरे यहाँ से वापस चले गए थे। किशन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि रमेश बाबू पहले से कहीं ज्यादा खुश और स्वस्थ नजर आ रहे थे। वहां उनका जीवन फिर से जीवंत हो गया था। रात के खाने के दौरान किशन ने उनसे कहा, पिताजी अब मेरे साथ चलिए। रमेश बाबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैंने गांव में ही रहने का फैसला किया है। यहाँ मेरे अपने लोग हैं और राजू और उसकी पत्नी मेरा इतना ध्यान रखते हैं जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच रहा हूँ कि अपने घर का आधा हिस्सा राजू को दे दूं। वह और उसकी पत्नी मेरे प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। किशन को अपने पिता की इस बात पर गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपका घर है और यह हमारी संपत्ति है।
रमेश बाबू ने किशन के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेटा, यह मेरा घर है और यहाँ मैं अपने फैसले खुद लूंगा। तुमने अपनी दुनिया चुन ली है और मैंने अपनी। किशन यह सुनकर चुप हो गया। उसे अपने पिता की मंशा समझ आ गई थी। रमेश बाबू ने अपने बेटे को यह सिखाया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसे और जमीन नहीं होती, बल्कि स्नेह, सम्मान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी धरोहर होती है। संपत्ति और सुख सुविधाएं हमारे जीवन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन असली खुशी वह है जहां दिल से अपनापन हो। रिश्ते सम्मान और आपसी समझ पर टिके रहते हैं और जब तक उनमें ये नहीं होता, वह रिश्ता अधूरा रह जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।